श्वासितानी के 2 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज हमको तृतीय श्लोक की चर्चा करनी है। चलिए एक बार हमारा जो पिछला विषय है अर्थात प्रथम और द्वितीय श्लोक, उसका भी हम यहाँ से पाठ कर लेते हैं। प्रथम श्लोक, वागीशाद्या सुमनसस सर्वार्थानामुपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननं, तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भोजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्, सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। तृतीय श्लोक, इसको पढ़ते हैं यहाँ से, साथ में आप भी वहां पढ़िएगा। तद दिव्यमव्ययं धामा सारस्वतमुपास्महे यत् प्रसादात् प्लीयन्ते मोहान्धे तमसच्छटा। एक बार और आप मेरे साथ दोहराइएगा। तद दिव्यमव्ययं धामा सारस्वतमुपास्महे यत् प्रसादात् प्लीयन्ते मोहान्ध तमसच्छटा। अर्थात क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यत, यत मतलब जिसके, यत प्रसादात, नीचे से लेते हैं अपन इसका अर्थ, यत प्रसादात, देखो यत प्रसादात अर्थात जिसके प्रसाद से, जिसके प्रसाद से क्या होता है, मोहांध तमसः छटा, यहां पर चा का विसर्ग, तो मोहांध तमसः छटा अर्थात मोह रूपी अंधकार की, तमसा, तमसा का मतलब भी होता है अंधकार, तो मोह रूपी मोह अंध अर्थात मोह रूपी अंधकार की अंधकारमयी छटा अर्थात छटाएं, मोह रूपी अंधकार की अंधकारमयी छटाएं यत प्रसादात अर्थात जिसके प्रसाद से, जिसके प्रसाद से प्लीयन्ते, प्लीयन्ते का मतलब क्या होता है, दूर हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। मतलब यत प्रसादात जिसके प्रसाद से मोह रूपी अंधकार की अंधकारमयी छटाएं प्लीयन्ते अर्थात नाश को प्राप्त हो जाएं। तत्, तत् मतलब उस दिव्यम अर्थात दिव्य, अव्ययम, अव्ययम मतलब जिसका कभी व्यय नहीं हो, ऐसा अविनाशी, उस दिव्यम अव्ययम धाम, धाम है जो, धाम मतलब स्थान, उस अव्ययम, अव्ययम मतलब कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसे अविनाशी दिव्यम अर्थात दिव्य पवित्र धाम सरस्वती देवी, सारस्वतम, सारस्वतम अर्थात सरस्वती देवी की उपासमहे, उपासमहे का मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है अर्थात वयम उपासमहे, हम सभी उपासना करते हैं अर्थात पूजा करते हैं, उपासना करते हैं उस सरस्वती देवी की हम सभी उपासना करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार अन्वय से अर्थ देखो, यत् प्रसादात अर्थात जिसके प्रसाद से मोहांध तमसा छटा अर्थात मोह रूपी अंधकार की अंधकारमयी छटाएं प्लीयन्ते, प्लीयन्ते मतलब दूर हो जाती हैं। और क्या, तत्, तत् दिव्यम अव्ययम धाम सारस्वतम वयम उपासमहे, तत् दिव्य अव्ययम धाम अर्थात ऐसे दिव्य अर्थात पवित्र, और क्या लिखा, अव्ययम, अव्ययम मतलब अविनाशी, सारस्वतम अर्थात सरस्वती देवी को दिव्य और अविनाशी जो धाम अर्थात स्थान रूप सरस्वती देवी को वयम उपासमहे, हम सभी उपासना उस सरस्वती देवी की हम सभी उपासना करते हैं। ठीक है, शब्दार्थ में देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहते हैं, यत अर्थात जिसके, प्रसादात मतलब प्रसाद से, पंचमी एक वचन का प्रयोग, मोहांध तमसा अर्थात मोह रूपी अंधकार से अंधकारमयी, छटा अर्थात छटाएं, प्लीयन्ते अर्थात दूर हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। तत्, तत् मतलब उस, दिव्यम अर्थात दिव्य, अव्ययम अर्थात अविनाशी, धाम मतलब स्थान रूप, सारस्वतम अर्थात सरस्वती देवी को, वयम, वयम मतलब हम सभी उपासना अर्थात उपासना, उपासना करते हैं उस सरस्वती देवी की हम सभी उपासना करते हैं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये तृतीय श्लोक हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है और आगे की चर्चा, चौथे श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद।